आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच एवं पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि विवाद और दीपावली छठ पर्व की तैयारी पर सभी अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्देश दिया कि भूमि विवादों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए और प्रत्येक शनिवार अंचल अधिकारी व थाना अध्यक्ष समाधान सुनिश्चित करें। भू समाधान पोर्टल के माध्यम से विवादों को श्रेणीबद्ध कर जानकारी दी जाएगी। पोर्टल की सहायता से विवादों की समीक्षा और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी थानों और अंचलों को निर्देश दिया गया कि विवादित भूमि के मामलों की प्रविष्टि नियमित रूप से पोर्टल पर करें। फसल कटने के समय विवाद बढ़ने की संभावना पर विशेष ध्यान रखा जाए। दीपावली और छठ पर्व के लिए घाटों की सफाई, बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। परिवार के भरण पोषण के लिए दिल्ली में काम करने गए व्यक्ति महेश प्रसाद दीपावली और छठ पर्व के मौके पर घर लौटने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, लेकिन छपरा से लापता हो गए। इस घटना की शिकायत उनके परिजनों ने माझागढ़ थाना में दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार माझागढ़ थाना क्षेत्र के सुधासाट टोला निवासी महेश प्रसाद जो दिल्ली के रोजी रोटी के लिए काम कर रहे थे, 20 अक्टूबर को दिल्ली से अपने घर के लिए ट्रेन से रवाना हुए। उन्होंने अपने सफर की जानकारी अपनी पत्नी शोभा देवी को मोबाइल फोन पर दी। 21 अक्टूबर को महेश प्रसाद ने छपरा पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को सूचित किया कि वे शाम तक सिवान पहुंच जाएंगे। हालांकि शाम तक महेश प्रसाद सिवान नहीं पहुंचे और उनका मोबाइल भी बंद हो गया। उनके समय पर घर न पहुंचने के कारण परिजन चिंतित हो गए और उन्होंने खोजबीन शुरू की, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। अंततः महेश प्रसाद की पत्नी शोभा देवी ने माझागढ़ थाना में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस इस घटना की जांच में जुटी है और हर संभव प्रयास कर रही है कि महेश प्रसाद का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। 17 अक्टूबर को सिधवलिया थाना क्षेत्र के डेहा सुपौली गांव का नरेश सिंह जो मजदूरी का काम करता है, अपने गांव में ही एक व्यक्ति के यहाँ मजदूरी का बकाया पैसा मांगने गया था। इस पर उन्हें मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। आवेदक के अनुसार दिए गए आवेदन पत्र में आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर बेरहमी से पिटाई की है तथा पुलिस में केस करने की धमकी दी है। अगर केस करेगा तो जान से मार देंगे। हालांकि किसी तरह दूसरे दिन आवेदक नरेश सिंह ने थाना में जाकर आवेदन दिया, जिस पर थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने में तेजी दिखाई। आवेदक ने यह भी बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जब आरोपियों को इसकी जानकारी मिली तो उनके मोबाइल नंबर पर 23 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे फोन कर धमकी दी गई कि केस किया तो जान से मार देंगे। गोपालगंज उत्पाद विभाग द्वारा 8 अलग अलग मामलों में जब्त की गई कुल 9,512 लीटर देसी और विदेशी शराब को बलौती चेक पोस्ट पर नियमानुसार नष्ट किया गया। शराब विनष्ट करने की प्रक्रिया प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट मिथिलेश कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुई। ये कार्रवाई गोपालगंज जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग के संयुक्त प्रयासों का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य जिले में अवैध शराब की तस्करी पर सख्ती से रोक लगाना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बलौती चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। डीएम ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे पहचान पत्र अनिवार्य रूप से पहने। निरीक्षण के दौरान उत्पाद विभाग के एएसआई की दाढ़ी बड़ी होने पर डीएम ने कड़ी फटकार लगाई और सभी कर्मचारियों को अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा डीएम ने सभी सीसीटीवी कैमरों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का आदेश दिया ताकि निगरानी व्यवस्था में कोई कमी न रह सके। विकसित पंचायत विकसित भारत कार्यक्रम के अंतर्गत रामचंद्रपुर पंचायत में स्वास्थ्य जागरूकता और पंचायत के विकास को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया उपेंद्र कुमार कुशवाहा ने की, जिसमें पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से पंचायत स्तरीय GPPFT कमेटी का गठन किया गया। इस अवसर पर पिरामल फाउंडेशन के प्रोग्राम लीडर सुमन सिंह ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि प्रखंड की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पंचायत स्तर पर योजना बनाई जा रही है। गांधी फेलो मुस्कान सिंह ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे दवा वितरण अभियान के बारे में जानकारी दी और पंचायत को फाइलेरिया एवं कुपोषण मुक्त बनाने पर बल दिया। मुखिया उपेंद्र कुमार ने पंचायत में विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर जोर दिया।
उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वास्थ्य सेवाओं को हर घर तक पहुंचाने में सहयोग करें और सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को जागरूक कर संबंधित अधिकारियों तथा उनकी समस्याओं को पहुंचाएं। बैठक में नीतीश कुमार तिवारी, प्रोग्राम लीडर, ने जीरो ड्रॉप आउट पंचायत और छात्रवृत्ति योजनाओं पर चर्चा की। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी राखी कुमार यादव ने NCD और टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम की महत्ता पर जोर दिया। इस अवसर पर पंचायत के सभी पदाधिकारी, वार्ड सदस्य, प्रधान, अध्यापक, सेविका, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन i+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। विजयपुर थाना क्षेत्र के मझवलिया पंचायत के पिपराही गांव में साइकिल से गिरकर एक 10 वर्षीय लड़का की मौत हो गई। ये घटना बुधवार की सुबह 7 बजे के करीब की बताई जा रही है। मृतक पिपराही गांव के हृदय पटेल का 10 वर्षीय पुत्र प्रियांशु कुमार बताया जा रहा है। इधर घटना के बाद पूरे गांव में हंगामा मच गया है।
कि एक स्कूली बस के धक्का से युवक की मौत हुई है। सूचना मिलते ही विजयपुर थाना अध्यक्ष सूरज कुमार शर्मा, एसआई बबन कुमार, एएसआई राजेश्वर सिंह अपने दल बल के साथ पिपराही गांव घटना स्थल पर पहुंचे, जहां शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेजने का प्रयास किया, लेकिन मृतक के परिजनों ने शव को पुलिस के हवाले नहीं किया। परिजनों का कहना था कि उसका लड़का साइकिल से नहर पर गया हुआ था, वहां से वापस लौट रहा था कि काली स्थान के पास एक स्कूली बस को साइड देकर रोड पर चढ़ने के क्रम में साइकिल का चक्का फिसल गया, जिससे वह सड़क पर गिर गया, जिससे उसको ब्रेन हेमरेज हो गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। आसपास के लोग बस से कुचलकर मौत होने की अफवाह गलत फैला दिया है। इस घटना में बस का कोई दोष नहीं है, मुझे किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं करनी है। वहीं मृतक के पिता विदेश में हैं, जिनसे इस घटना पर किसी पर कोई आरोप नहीं लगाते हुए शव को अंतिम संस्कार करने की बात कही। इस संबंध में जब थाना अध्यक्ष सूरज कुमार शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही हम लोग अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन मृतक के परिजन शव को पुलिस के हवाले करने से मना कर दिया। थाने में न ही किसी तरह का कोई आवेदन दिया है। इस घटना की सूचना अपने वरीय पदाधिकारी को दे दिया गया है। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत गोपालगंज जिले में कुल 59 पंचायत सरकार भवनों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन पटना से संचालित किया गया। समारोह के अवसर पर गोपालगंज समराले की सभा कक्ष में माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CH, उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक, अपर समहर्ता आपदा प्रबंधक सादुल हसन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और अपर समहर्ता आपदा प्रबंधन सादुल हसन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और कार्यपालक अभियंता भवन ज्योति प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम का अवलोकन किया। ये शिलान्यास कार्यक्रम गोपालगंज जिले के पंचायत विकास को नई दिशा देने की ओर एक अहम कदम है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।